वंस अगेन वेलकम बच्चों, आप सबका स्वागत है फिर से रोहित सर एकेडमी में। मैं एक बार फिर से आपके साथ जुड़ चुका हूं और आज का टॉपिक है हमारा मैथ का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्लास 10th के लिए और उस टॉपिक का नाम है त्रिकोणमिति। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइगोनोमेट्री। क्या बोलते हैं बच्चों? ट्राइगोनोमेट्री। ट्राइगोनोमेट्री एक ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक में आप बहुत ज्यादा सोचते हैं कि ये थोड़ा सा टफ टॉपिक होने वाला है, लेकिन ये बहुत ही आसान होता है, बहुत ही इजी होता है, बहुत ही सरल तरीका से हम लोग इस चीज को क्या करते हैं, समझते हैं या फिर बनाते हैं। देखिए कैसे हम लोग क्या करेंगे, उस चीज को बहुत ही इजीली तरीका से समझेंगे, बनाएंगे। कहने का मतलब है कि त्रिकोणमिति होता क्या है, गौर से देखिए। त्रिकोणमिति को हम लोग समझते हैं। देखिए, एक ऐसा रिश्ता किसी त्रिभुज के साइड और कोण का होता है। एक रिश्ता त्रिभुज के साइड और कोण का होता है, यानी भुजा और कोण का होता है, वही रिश्ता आपका त्रिकोणमिति कहलाता है। कहने का मतलब है एक त्रिभुज है। देखिए डिटेल में समझिएगा बच्चों। एक मैं यहाँ पे समकोण त्रिभुज बनाता हूं, समकोण त्रिभुज बनाता हूं ए बी सी, समकोण त्रिभुज बनाता हूं ए बी सी, जिसमें आपका बी जो है वो समकोण है। समकोण का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। मैं यहाँ पे लिख देता हूं कोण, कोण ऐसे लिखते हैं, देख लीजिए, कोण बी बराबर है 90 डिग्री। यहां पे हम इसको हिंदी में लिख देते हैं कोण बी बराबर जो होगा वो होगा 90 डिग्री। कहने का मतलब समझ लीजिए, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी बराबर जो है वो क्या है, 90 डिग्री है। और इसमें हम लोग थीटा मानते हैं। थीटा मान लीजिए, आपका कोई भी एंगल मान लीजिए, आप ए को मानिए नहीं तो सी को मानिए, तो हम सी को मानते हैं थीटा। अब यहाँ पे हम थीटा लिख दिए, बच्चा लोग हो गया कंफ्यूज कि सर ये थीटा क्या होता है। देखो बच्चों, जिस प्रकार से ए बी सी एक लेटर है, एक नाम है, एक सिंबल है जिसको हम लोग याद रखते हैं, उसी प्रकार से थीटा भी एक सिंबल है, थीटा भी एक पहचान है, एक चिन्ह है। इसकी जरूरत कब पड़ेगी वो देखिए। जैसे हम लोग जब त्रिकोणमिति पढ़ते हैं तो उसमें उसका परिभाषा मैंने क्या बताया, जिसमें रेखा यानी कि साइड, जिसमें भुजा और कोण का रिश्ता बताता हो, यानी कि साइड्स और एंगल्स का रिलेशनशिप बताता हो, उसको हम लोग त्रिकोणमिति या फिर ट्राइगोनोमेट्री कहते हैं। तो इसमें साइड यानी कि भुजा और कोण का रिश्ता कैसे बनता है ये देखिए। उसके लिए फॉर्मूला होता है साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉट नहीं, टेन के बाद होता है आपका कॉसेक थीटा, फिर होता है सेक थीटा, फिर होता है कॉट थीटा। अब बच्चा सब सोच रहा होगा सर ये क्या बता रहे हैं आप, साइन कॉस टेन कॉसेक समझ में नहीं आ रहा। देखिए, ये भुजा का रिश्ता निकालने के लिए, यानी भुजा को अनुपात यानी भुजा का बटा निकालने के लिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा का प्रयोग किया जाता है, वो भी किसका? समकोण त्रिभुज का। देखिए कैसे। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P बटे H, कॉस का होता है B बटे H, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, टेन का होता है P बटे B, कॉसेक का होता है, देखिए एक चीज जान लीजिए, साइन थीटा का मान P बटे H कहां से आया, कॉस थीटा का मान B बटे H कहां से आया, टेन थीटा का मान P बटे B कहां से आया। देखिए हम आपको बता देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं H, यानी कि हाइपोटेनस इसको कहा जाता है इंग्लिश में, हाइपोटेनस, याद रखिएगा। इसको हम लोग बोलते हैं बी, यानी कि इसको कहा जाता है बेस। इसको बोलते हैं हम लोग परपेंडिकुलर, PRPINDUCLAR, परपेंडिकुलर, यानी इसको P से डिनोट करते हैं, इसको S से और इसको B से। ठीक है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P बटे H, यानी कि P बटे H। ठीक, कॉस थीटा का होता है B बटे H, ओके, टेन थीटा का होता है P बटे B, याद रखिएगा। अब कॉसेक क्या होता है? साइन का उल्टा होता है कॉसेक, याद रखिएगा। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक होता है। तो साइन अगर P बटे H है तो कॉसेक क्या हो जाएगा? H बटे P हो जाएगा। कहने का मतलब समझ रहे हैं? साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, तो साइन थीटा अगर P बटे H है तो कॉसेक क्या हो जाएगा? H ऊपर चलाएगा, P नीचे चलाएगा। क्यों? क्योंकि इसका उल्टा होता है। कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, तो कॉस थीटा अगर B बटे H है तो सेक थीटा क्या हो जाएगा? H बटे B हो जाएगा। कहने का मतलब समझ रहे हो? कॉस का उल्टा होता है सेक। अच्छा, ठीक उसी प्रकार से टेन का उल्टा होता है कॉट, तो टेन अगर P बटे B है तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा?
बी बटे पी हो जाएगा। कहने का मतलब समझ रहे हो? इसको याद करने का एक बहुत ही साधारण सा तरीका है, साधारण सा फॉर्मूला है, उस तरीका को आप सीख लीजिए। देखिए हम यहां पे लिख देते हैं सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर which turns permanently black। कहने का मतलब देखिए सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर विच टर्न्स परमानेंटली ब्लैक। सम एस को मान लीजिए आप साइन थीटा, तब पीपल हैव पी एच, देखिए पी बटे एच याद रखिएगा। कर्ली ब्राउन हेयर यानी कि सी को मानिए कॉस थीटा, बी एच देखिए बी से होता है ब्राउन, एस से होता है हेयर, तब बी बाई एच हो गया है कि नहीं। विच का मानने कहने का मतलब कुछ नहीं है, टी से होता है टेन, टी से होता है टेन, तो टी से टेन थीटा हो गया, तब परमानेंटली ब्लैक यानी कि पी बटे बी, पी से परमानेंटली, बी से ब्लैक, पी बटे बी। ठीक है, और ये तो याद हो जाएगा ये तीनों, तो ये तीनों बनाना तो बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि साइन का थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। कहने का मतलब है देखिए हम लोग कोई भी चीज को समझेंगे, अब इसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल उठ रहा होगा बच्चे के मन में कि सर आप साइन थीटा का मान पी बटे एच कहां से लाए, कॉस थीटा का मान बी बटे एच कहां से लाए, टेन थीटा का मान पी बटे बी कहां से लाए, कॉसेक थीटा का मान एच बटे पी कहां से लाए, सेक थीटा का मान एच बटे बी कहां से लाए, और कॉट थीटा का मान बी बटे पी कहां से लाए। देखो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसलिए हम इसको छोड़ेंगे नहीं। कहने का मतलब है कि ये कैसे आया मैं ये एक एक करके आपको बता दूंगा, समझा दूंगा। क्यों? क्योंकि ये जो टॉपिक है हमारे एग्जाम के लिए, देखिए अगर आप नहीं भी पढ़ के जाइएगा परीक्षा में कि साइन थीटा पी बटे एच कहां से आया, सिर्फ फॉर्मूला भी याद करके जाइएगा परीक्षा में तो आप बना करके आइएगा, लेकिन नहीं, यहाँ पे आप आते हैं प्रॉपर शिक्षा लेने के लिए, प्रॉपर एजुकेशन लेने के लिए, तो आपको एक एक टॉपिक आपको क्लियर करवाया जाएगा। इस चीज के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहे। तो चलिए हम इसका अगला पार्ट करते हैं। चलिए देखिए बच्चों, जैसे मैं एक फॉर्मूला यहाँ पे लिखता हूं, उससे पहले हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। इसको मानिए पी क्यू आर, आप एबीसी कुछ भी मान सकते हैं, जहां पे क्यू एक समकोण डिग्री है। इसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में, मैं हिंदी में भी लिख के बताता हूं, इसको बोलते हैं हम लोग लंब। क्या बोलते हैं? लंब। इसको बोलते हैं हम लोग कर्ण, और इसको बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार। इसको एस से डिनोट करते हो तो पता है, इसको पी से और इसको बी से। ठीक है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला हम क्या लिखवाए थे बच्चों? अगर आप लोगों ने लिखा है तो मैंने लिखवाया था पी बटे एच। क्या लिखवाया था? पी बटे एच। कॉस का लिखवाया था हमने बी बटे एच। ठीक, और टेन का लिखवाया था हमने पी बटे बी। तो यहां से एक फॉर्मूला निकलता है जिसका प्रूफ है। देखिए फॉर्मूला है, साइन थीटा को अगर हम भाग देते हैं कॉस थीटा में तो आता है उसका मान टेन थीटा के बराबर। कैसे आता है वो देख लीजिए। साइन थीटा, पहला फॉर्मूला इसे इजाद किए हम लोग, देखिए प्रूफ है ये। पहला फॉर्मूला है कि साइन थीटा को हम लोग भाग देते हैं कॉस थीटा तो आता है ये टेन थीटा से, टेन थीटा के बराबर। कैसे? देखिए साइन थीटा का मान क्या होता है? पी बटे एच, तो इसको आप पी बटे एच लिख दीजिएगा। ठीक है, अच्छा बोल रहा है भाग करने के लिए, तो भाग कर दीजिए कॉस थीटा। क्या बोल रहा है? कॉस थीटा। कॉस थीटा का मान क्या होता है? बी बटे एच, आप यहाँ पे लिख दीजिएगा बी बटे एच। अब बराबर किसके है? टेन थीटा है। किसके बराबर है? टेन थीटा के। तो चलिए बनाते। देखिए अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो इस एच को इस एच से काट दीजिएगा, एच से एच कट गया, बच क्या गया इधर? पी बटे बी। तो पी बटे बी किसका मान होता है? टेन थीटा का होता है बच्चों। तो पी बटे बी बराबर क्या? टेन थीटा। एक ये फॉर्मूला जो है वो प्रूफ के साथ है, आप इसको उतार लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए कि साइन थीटा बटे होता है कॉस थीटा टेन थीटा के बराबर। कैसे होता है? पी बटे एच होता है साइन थीटा का मान, कॉस थीटा का मान होता है बी बटे एच, एच से एच कट जाता है तो आ गया पी बटे बी। पी बटे बी किसका फॉर्मूला होता है? टेन थीटा का। देखिए घुमा फिरा करके वहीं आ रहा है, यानी कि अगर आप प्रूफ डेट नहीं भी पढ़ करके जाते हो एग्जाम में, कोई फॉर्मूला कैसे है नहीं भी पढ़ करके जाते हो, तो आप अच्छा से रिजल्ट ला सकते हो। लेकिन फिर भी
कहां से आया, कैसे आया, क्यों आया, अब हम सीधे बोल देंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, तो आप लोग भी तो कंफ्यूज कर जाओगे कि सर तो लिखवा दे लेकिन कहां से आया वो थोड़ी बताए। तो देखिए वो यहां से आया है। समझ में आया बच्चों? चलिए अब इसको हम लोग थोड़ा सा हिंदी में कन्वर्ट करते हैं। ये थोड़ा सा ज्यादा इंग्लिश हो गया ताकि बिहार बोर्ड के बच्चे को भी दिक्कत ना हो। देखिए पी को हम लोग बोलते हैं लंब, तो यहां पे लिख दीजिएगा लंब, बटे एच को बोलते हैं कर्ण, तो लंब बटे कर्ण, कोई दिक्कत। बी को बोलते हैं हम लोग आधार, तो इसे लिख दीजिएगा आधार, बटे एच को बोलते हैं हम लोग कर्ण, तो आधार बटे कर्ण। पी को बोलते हैं हम लोग लंब, यहां पे हो जाएगा लंब, बटे एच से क्या होता है, सॉरी बी से क्या होता है आधार, ठीक। कोसेक है, साइन का उल्टा होता है, कोसेक थीटा क्या होता है साइन का उल्टा, तो साइन का उल्टा क्या है, साइन अगर लंब बटे कर्ण तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब, तो यहाँ पे लिख दीजिए कर्ण बटे लंब। तरीका वही है हिंदी इंग्लिश का, मैं बोलता हूं ना, मैं सीबीएसई बच्चे बिहार बोर्ड बच्चे दोनों को पढ़ाऊंगा, तो ध्यान से देखिए। आगे है कोसेक का है सेक, तो सेक थीटा होता है कॉस थीटा का उल्टा, तो कॉस थीटा अगर है आपका आधार बटे कर्ण तो सेक थीटा क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार हो जाएगा, उल्टा होता है, ठीक, कर्ण बटे आधार, ये हो गया एक। अच्छा tan का है लंब बटे आधार, तो यहाँ पे कॉट का क्या हो जाएगा, tan का उल्टा होता है कॉट, तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब। बहुत ही सिंपल तरीका है बउआ इसको समझने का, बच्चे लोग बहुत ही आसान तरीका है इसको समझने का, अगर आप इसको गौर से समझिएगा तो बहुत ही आसान लगेगा। देखिए बिहार सीबीएसई वाले बच्चों के लिए तो मैंने बोल दिया कि सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर विच टर्न्स परमानेंटली ब्लैक, अगर याद कर लीजिएगा तो एक फॉर्मूला याद हो जाएगा। और बिहार बोर्ड वाले बच्चे सिर्फ याद करेंगे एल ए एल लाल, के ए कक्का, लाल बटे कक्का। देखो कैसे हम समझा देते हैं, एल से होता है लंब, के से होता है कर्ण, तो साइन थीटा का मान क्या है लंब बटे कर्ण। देखिए ये वाला जो हो गया वो साइन थीटा का मान आ गया, एल से लंब के से कर्ण, शॉर्ट तरीका है याद रखने का। कॉस थीटा का होता है आधार बटे कर्ण, होता है ना जी, तो ए से हो गया आधार और के से हो गया कर्ण, तो ए बटे के आ गया, ये हो गया साइन का, ये हो गया कॉस का। अच्छा tan का होता है लंब बटे आधार, तो ये एल बटे ए जो हो गया वो क्या हो गया लंब बटे आधार, तो ये हो गया आपका tan थीटा का। देखो बच्चों आप एल ए लाल, के ए बटे कक्का, याद रखिएगा लाल एल ए लाल बटे के ए कक्का, एल से लंब के से कर्ण, एजन है साइन थीटा, मैं दोबारा लिख देता हूं, ए से आधार के से कर्ण, एजन है कॉस थीटा। अच्छा एल से लंबा ए से आधार, ये है आपका tan थीटा। अच्छा इसी का उल्टा कर दीजिएगा तो कॉसे का से का कॉट निकल जाएगा, क्योंकि साइन कॉस tan का उल्टा होता है कॉसेक से कॉट, ठीक है। तो बिहार बोर्ड वाले इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, और सीबीएसई वाले बच्चों के लिए तो मैंने बता भी दिया कि सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर विच टर्न्स परमानेंटली ब्लैक। तो देखो बच्चों ये एक लेक्चर था, इसके प्रति एक क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम को आना बहुत जरूरी है। पाइथागोरस थ्योरम क्या है वो हम लोग देखेंगे। देखिए बच्चों अब इसमें कहा जाएगा कि आपको पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ करना है, यानी प्रूफ नहीं करना है, मतलब उसको समझना है कि वह कैसे बनता है। और पाइथागोरस थ्योरम से आपको त्रिकोणमितीय अनुपात का जो सवाल होगा वह बनेगा। क्यों? क्योंकि दो साइड दिया रहेगा, आपको तीसरा साइड निकालना होगा। शायद आप लोग पहले पढ़ भी चुके होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो मैं फिर से वो चीज को दोहरा देना चाहता हूं, समझ जाइए। जिसमें कोण आपका क्या है, कोण भी आपका 90 डिग्री, यानी कि एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें फॉर्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम, PYTHAGOROUS, पाइथागोरस थ्योरम को हम लोग हिंदी में बोलते हैं पाइथागोरियन थ्योरम जो है वो हम लोग समझेंगे कैसे, ठीक है। देखिए इसको हम लोग बोलते हैं एच, ये तो सबको पता है, इसको बोलते हैं बी, इसको बोलते हैं पी। तो पाइथागोरस थ्योरम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कहीं कहीं लिखा रहता है एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों लिखा रहेगा। क्यों? देखिए किसी भी नंबर के ऊपर से स्क्वायर हटता है तो उधर जाकर के रूट चल जाता है। मैंने पहले भी वीडियो में मैंने समझाया है कि किसी भी चीज के ऊपर से स्क्वायर हटाइएगा तो इक्वल टू के जो उस साइड वाला रहेगा, यानी दाया साइड वाला, उसके ऊपर जाकर के रूट चल जाएगा। यानी कि हम लोग एच के ऊपर से स्क्वायर हटा लिए तो रूट जाकर के पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। इसको डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला होता है, ठीक। इस फॉर्मूला को अगर एच निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम का, अगर पी निकालना है
तो P बराबर का फॉर्मूला होता है, देखिए सबसे बड़ा साइड होता है आपका H, ठीक है, तो P बराबर हो जाएगा रूट अंडर H स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि दो साइड दिया रहता है, तीसरा निकालना रहता है, कोई भी दो दिया रहेगा, तीसरा कौन निकालना है। तो P का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। H स्क्वायर ही क्यों होगा, सबसे बड़ी बात है H स्क्वायर इधर क्यों हुआ, बी स्क्वायर इधर क्यों हुआ, बता देते हैं। क्योंकि H जो है वो सबसे बड़ा साइड है, और कभी भी अगर आप घटा कर निकालिएगा तो बड़ा में से ही छोटा घटाइएगा जी, समझ में आए। अच्छा, अगर P और H दिया रहा, बोला B निकालने के लिए, तो B का फॉर्मूला हो जाएगा रूट अंडर H स्क्वायर माइनस हो जाएगा P स्क्वायर। समझ में आया? क्यों? क्योंकि H सबसे बड़ा होता है, तो H में से जिस तरह से P निकालने के लिए H में से B को घटाए थे स्क्वायर का, उस तरह से B निकालने के लिए H स्क्वायर में से P स्क्वायर को घटाएंगे। और H स्क्वायर अगर निकालना है, क्योंकि सबसे बड़ा साइड निकालना है, तो दोनों छोटा साइड को जोड़ दिया गया है, H बराबर रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यही है आपका पाइथागोरस थ्योरम। क्या है बच्चों? पाइथागोरस थ्योरम। कहने का मतलब है, अब इस पे आपको आएगा सवाल। क्या आएगा? सवाल कैसा आएगा? एक सवाल मैं डिटेल में समझा दूंगा, डिटेल में बता दूंगा, उससे पहले आपको ये फॉर्मूला उतार लेना है, ठीक है। ये फॉर्मूला पर ही आपका सवाल बनेगा, इसलिए स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे इसको उतार करके। हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान से समझना, क्वेश्चन बहुत आसान होता है और आपका बहुत अच्छा से बन भी जाएगा। चलिए मैं इसको इरेज करता हूं। समझने की बात है। सवाल रहेगा, एक ABC समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में AB दिया गया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, कॉमा BC दिया गया है 7 सेंटीमीटर। तो आपको AC निकालना है, क्या होगा, समझ में आए? तो चलिए एगो ABC हम एगो समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो यहां पे हम एगो त्रिभुज बना लिए, ABC समकोण त्रिभुज ABC, जिसमें कह रहा है, जिसमें AB दिया गया है 5, यानी कि आपका जो P दिया गया है, P बराबर दिया गया है, यानी कि लंब दिया गया है आपका 5 सेंटीमीटर, ठीक है। BC दिया गया है 7 सेंटीमीटर, ये कितना है आपका 7 सेंटीमीटर। तो AC बराबर क्या होगा वो नहीं देगा बच्चों, ये आप लोग को बचपन में सिखाया जाता था। AC क्या होगा, यहां पे देगा आपको कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन देगा आपको, या फिर दे सकता है। चलिए तो पहले ये बना लेते हैं, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। तो कह रहा है कि एक ABC समकोण त्रिभुज है, जिसमें AB दिया गया है 5 सेंटीमीटर, BC दिया गया है 7 सेंटीमीटर। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान निकालो। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P बटे H। मैम आप लिख देते हैं बच्चों, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P बटे H। तो P क्या है आपका 5, तो P तो 5 दिया गया, तो 5 लिख दीजिएगा। H दिले है, H बराबर दिया गया है, नहीं दिया गया तो H तो दिया नहीं गया है, तो H की जगह पे क्या करेंगे, H का फॉर्मूला लगाएंगे। तो H का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये मैंने पहले भी आपको लिखवा दिया है। H बराबर रूट अंडर का रूट अंडर दीजिए, P कितना है आपका 5, तो यहाँ पे डाल दीजिए 5 का स्क्वायर, प्लस B कितना है 7, तो यहाँ पे डाल दीजिए 7 का स्क्वायर। H बराबर फिर से रूट अंडर 5 का स्क्वायर होता है 25, जो 7 का स्क्वायर होता है 49। H बराबर रूट अंडर 25 और 49 को जोड़िए, 9 5 14 का 4 हासिल 1, 4 2 6 1 7, कितना आया 74। तो रूट 74 का कोई वैल्यू नहीं होता है, मतलब जैसे रूट 64 का 8 आता है, रूट 25 का 5 आता है, ठीक उसी प्रकार से रूट 74 का कोई मान नहीं आता है। इसलिए H का मान क्या हो जाएगा, रूट 170, रूट H बराबर हो जाएगा रूट 74। मैं एक बार फिर से जोड़ लूं, 9 5 14 का 4 कैरी 1, 4 2 6 1 7, ठीक है। तो रूट 74 यानी H का मान कितना आ गया, रूट अंडर 74 आया। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान निकालिए। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो फॉर्मूला के अनुसार बिठा दीजिए, होता है P बटे H, यही ना होता है जी। तो साइन थीटा, तो P कितना है 5 है, H कितना निकल के आया है रूट 74, समझ में आया। ठीक उसी प्रकार से कॉस थीटा है, कॉस थीटा का पहले मान बैठा दीजिए। कॉस थीटा कितना क्या होता है, कॉस थीटा फॉर्मूला होता है B बटे P, सब पीपल कर ली ब्राउन हेयर, B बटे H होता है। तो कॉस थीटा का मान क्या, B क्या है आपका 7 सेंटीमीटर है, तो 7 हो जाएगा, और H कितना है रूट
74 है। तो इस दोनों का क्या कर रहा है, जोड़, यानी कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का जोड़ बोल रहा है। तो यहां पे बना देता हूं मैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का जोड़। तो साइन थीटा का मान कितना आया है, 5/√74 है, जोड़ कॉस थीटा का मान कितना आया है, 7/√74 है। तो एलसीएम लीजिएगा, √74 कीजिएगा तो √74 आएगा। 5 7 तो 5 प्लस 7 यानी कितना हो जाएगा, क्योंकि 74 कीजिएगा तो 1 आएगा, और 1 से 5 में इंटू कीजिएगा तो 5 आएगा, है ना, इवन का जोड़ है। तो 7 5 12 बटे कितना, √74 आंसर। यानी कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान कितना है, 12/√74। समझ में आया। तो ये होता है आपको त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए क्वेश्चन आपको देगा, कैसे बनाइएगा, समझ में आया बच्चों। देखो दो साइड कोई भी दे सकता है, तीसरा नहीं देगा। और हमको पता है ना, हम लोगों को पता है ना कि साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा, कोई भी चीज हो उसमें तीनों साइड का वैल्यू आता है। तो तीनों साइड का वैल्यू लाने के लिए हमको क्या करना होगा, दो अगर दिया है तो तीसरा निकालना ही होगा, अगर तीनों दिया है तो आराम से फॉर्मूला पे हम लोग बैठा सकते हैं। समझ में आया। चलिए इसी के ऊपर एक सिंपल सा क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग अगला चीज नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए तो देखो बच्चों, एक क्वेश्चन है, अगर साइन थीटा दिया गया है 4/5 तो कॉस ए प्लस टेन ए का मान निकाले। तो चलिए ठीक उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना दीजिए, है ना, एबीसी एक त्रिभुज बना दीजिए, जिसमें कह रहा है कि साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा का मान क्या होता है, 4/5। तो साइन थीटा फॉर्मूला क्या होता है, देखिए कह रहा है साइन थीटा दिया गया है 4/5, यानी कि आपका P/H दिया गया है। देखिए फॉर्मूला ये ना होता है, तो P दिया गया आपका 4 सेंटीमीटर, H दिया गया आपका 5 सेंटीमीटर। तो पहले तो BC निकालेंगे, तब cos A tan A का बात करेंगे। पहले BC निकालेंगे क्योंकि दो साइड दिया गया, तीसरा निकालना है। तो BC का फॉर्मूला क्या है, यानी कि B का फॉर्मूला क्या होता है, B का फॉर्मूला होता है B बराबर √P² सॉरी जो बड़ा साइड है यानी H² माइनस P² होता है। तो B बराबर क्या हो जाएगा, √H क्या है आपका 5, तो 5 के स्क्वायर होता है 25, है ना, माइनस P कितना है 4, तो 4 के स्क्वायर होता है 16, यानी B बराबर कितना हो जाएगा, 25 में से 16 घटाइए, 25 में से अगर आप 16 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 15 में 6 गया 9, 2 में से एक में से गया खत्म, यानी कि 9। तो B का मान कितना आ जाएगा, √9। तो B बराबर √9 के मान क्या होता है, 3 होता है। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। तो B बराबर कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर आ गया। तो B अगर 3 सेंटीमीटर आ गया, है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, कह रहा है cos A निकालने के लिए। तो cos A, तो यहां पर A बोल रहा है cos A, देखिए तो थीटा आपका यहां बनता, C बोलता था थीटा यहां बनेगा, लेकिन cos A बोल दिया तो यहां पे थीटा बनेगा। तो अगर A यहां पे बनेगा तो इसके अनुसार से P या हो जाएगा, याद रखिए, सॉरी B या हो जाएगा और P या हो जाएगा, याद रखिए। अगर किसी भी त्रिभुज में, ठीक है, ABC लिखा गया है, क्वेश्चन आपका दिया गया है cos A चाहे tan A, तो cos A चाहे tan A पे बोल रहा है ना, A पे, तो A जहां रहेगा इसके अनुसार से ये हो जाएगा आपका P और ये हो जाएगा B, याद रखिएगा। अगर इसके अनुसार से दिया है तो ये B और ये P, ठीक है, जैसे पहले बताया वैसे ठीक है। लेकिन अगर A पे बोल रहा है, अगर मान A पर है, तो इसके अनुसार से यह P हो जाएगा और यह B हो जाएगा, बदल जाता है, याद रखिएगा। थीटा यहाँ पर आ जाता है तो यह P हो जाता है और यह B हो जाता है, यानी कि यह जो है वो आपका क्या हो जाएगा, थोड़ा देर के लिए P हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा B। क्यों, क्योंकि यहाँ पे cos A बोल रहा है, क्या बोल रहा है, cos A। तो चलिए cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर, B/H। इसके अनुसार से B क्या है 4, तो डाल लेंगे 4, H क्या है आपका 3। क्यों 4/3 क्यों डाले हैं, क्योंकि cos A बोल रहा है, तो इसके अनुसार से आपका P हो गया और B हो गया, यानी B/H, ठीक है, ये चीज याद रखिए। और tan A का फॉर्मूला क्या होता है, P/B, तो P कौन है इसके अनुसार से, A के अनुसार से P यह है आपका, यानी कि 3 सेंटीमीटर, और B कौन है, H बोला है, सॉरी यहाँ पे मैं गलती कर दिया, 4/5 होगा, क्योंकि H का मान तो जैसे वैसे नहीं रहता है, P और B ना बदलता है। और B कितना है आपका 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 3/4 सेंटीमीटर आ गया आपका P/B का मान। क्यों आया, देखो जब A पर बात आती है, थीटा अगर A पर बनता है, cos A tan A बोले, तो उसके अनुसार से P या हो जाता है B या हो जाता है। यहाँ पे देखिए P या हो जाएगा B या हो जाएगा। अगर C पे बोलेगा तो जो P है वो B है, जो पहले से रहता है वही रहेगा। लेकिन अगर A पे बोल दे तो P या हो जाएगा B या हो जाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये नियम होता है, याद रखिएगा। चलिए तब कह रहा है कि cos A प्लस tan A का मान निकालने के लिए,
तो कॉस का मान कितना आया है 4/5, तो यहाँ पे हो जाएगा 4/5 जोड़ tan a का मान कितना आया है 3/4, 5 4 कैल्शियम निकालिएगा तो हो जाएगा 20। अब 5 में 4 से डिवाइड कीजिएगा तो हो जाएगा 4 टाइम आएगा तो 4 5 जा 20 प्लस 12, 4 5 जा तो 3 5 जा 15, 15 20 को जोड़िए, 20 10 30 5 35/20, 5 7 35 कर जाएगा, 5 होगा 20 कर जाएगा, 7/4 आंसर आ जाएगा। समझ में आया? एक चीज याद रखिएगा, इसमें सीखने वाली बात क्या है कि cos a tan a कुछ ही बोल, अगर a पे बोल देता है तो p यह हो जाता है नीचे वाला और b यह हो जाता है, याद रखिएगा। अगर c पे बोलता है तो जैसे रहता है वैसे होता है। ठीक है वीडियो, ठीक है बच्चों, सॉरी वीडियो बोल दिया मैं। हाँ, तो कहने का मतलब है कि ये रहा आपका त्रिकोणमिति का एक छोटा सा एग्जाम्पल क्वेश्चन सहित वीडियो, शॉर्ट वीडियो था, ज्यादा बड़ा भी नहीं था। अगर ज्यादा बड़ा हो गया है तो अच्छे से समझ जाओ बच्चों। और एक और चीज, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो रोहित सर एकेडमी। और मेरे चैनल पे नए हो, मैं बार बार बोलता हूं, मेरे चैनल को तोड़ो फोड़ो, उस लाल वाले बटन को उजला बनाओ, और वीडियो पसंद आता है तो इसको खूब शेयर करो, अपने दोस्तों तक पहुंचाओ और खूब मस्ती से पढ़ो, एग्जाम अच्छा से नंबर लाओ एग्जाम में और जीवन में आगे बढ़ो बच्चों। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।